रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगा फिर। ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ। कंटिन्यू करें ना शुभम? कंटिन्यू मतलब क्या? मतलब बढ़िया आगे। हाँ हाँ, बढ़ो बढ़ो। हाँ, तो देखो, हम पढ़ चुके थे प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, दिस इज मी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हम पढ़ चुके थे, और हम पढ़ चुके थे एंड इक्वल टू ब्लैंक के बारे में। फिर मैं लिखूँ तो क्या प्रिंट होगा? दिस इज में प्रिंट हो जाएगा और हेलो वर्ड एक साथ प्रिंट हो जाएगा। एंड इक्वल टू प्रिंट चिपका के रख देता हम दोनों को। फिर हमने पढ़ा था टेस्टिंग। अगर मैं टेस्टिंग लिख दूँ कॉमा लगा के, टेस्टिंग कॉमा, तो कॉमा क्या करता है? एक स्पेस और ऐड कर देता है, तो टेस्टिंग स्पेस कॉमा होगा। और इस केस में टेस्टिंग प्लस कॉमा, तो प्लस क्या करता है? कोई भी स्पेस नहीं लेता। ठीक है, मेरा स्पेस को दोनों को चिपका के ऐड कर देगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ रन, और ये रन हो रहा है। तो देखो, दिस इज एन प्रिंट हो गया, हेलो वर्ड एक साथ प्रिंट हुआ है, टेस्टिंग कॉमा स्पेस के साथ प्रिंट हुआ है, और टेस्टिंग प्लस कॉमा चिपक के प्रिंट हुआ है। ठीक है, टेस्टिंग प्लस प्लस कर देता हूँ मैं इसको, प्लस प्लस। और इसको क्या कर रहा हूँ मैं? कमेंट आउट। कमेंट का मतलब पाइथन को कर देगा इग्नोर। ठीक है, ये होता है हमारा कमेंट्स। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। फिर हमने बात की थी वेरिएबल्स के बारे में। कोई वेरिएबल बनाओ, कोई दूसरा वेरिएबल बनाओ, और उन दोनों को कर दो प्लस, ए प्लस बी। तो अगर मैं इसको करूँगा रन, तो ए प्लस बी हो गया 40। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ए प्लस भी कर सकते हो, ए माइनस भी कर सकते हो, ए मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ए डिवाइड भी कर सकते हो, और ए डिवाइड डिवाइड कर सकते हो, और ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ए प्लस प्लस नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ए की पावर हो जाएगा, ए की पावर बी। हाँ, और तो डिवाइड डिवाइड रूट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डिवाइड करेगा और इंटीजर के फॉर्म में आंसर देगा। ठीक। जैसे कि 10 डिवाइड बाई 30 क्या होगा? 0.3333। पर इसकी वैल्यू दे देगा ये 0। और 10 की पावर 30, देखो ए की पावर बी मतलब 10 की पावर 30। तो 10 की पावर 30 देखो पूरा दिया नहीं उसने, क्योंकि वेरिएबल इतना बड़ा हम बना नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सब कुछ। ये सब हम बात कर चुके थे पहले। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, दिस आर माय अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिकल का मतलब ये होता है मैथ्स वाली कैलकुलेशन जो होती है। मैथ्स, सारी मैथ वगैरह आप इसमें कर सकते हो। अगर मैं आपको एक सवाल दूँ, एक इक्वेशन दे रखी है आपको। ठीक है, लेट से एक इक्वेशन दे रखी है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x को ऐसे लिखता हूँ मैं, 2 × x प्लस 4, इनके रूट्स निकालने हैं। दिमाग लगाओ और कुछ बताओ, इनके रूट्स कैसे निकलेंगे? कोई इक्वेशन ले रहा था मैं, अच्छी पॉलिनोमियल। सोचो, मेरे को वो बताओ, क्या अप्रोच रह सकते पाइथन से सॉल्व करने का? कोई इक्वेशन नहीं मिल रही मेरे को भी। सेकंड डिग्री क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो बताना है क्वेश्चन एक बार ढंग से, एक बार इक्वेशन जो दिया है। ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो पाइथन में। आसान सवाल। क्वेश्चन आ गया समझ में?
आया कि नहीं आया? समझ नहीं आ रहा, वैसे हो नहीं रहा है, पर बताओ इसको जरा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। हाँ, क्वेश्चन तो आ गया समझ। हम्म तो मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे को आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा। ऐसी रैंडम ले ली मैंने। कोई ऐसी लेते हैं जिसका आंसर दिख जाए। मेरे उसमें तो कमांड लगी नहीं थी, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ और ही आ जा रहा है। आप सोच कह रहे हो पहले तो बताओ। मैं पहले कमांड लगा रहा था, ये कर रहा था, कर तो मैं ये रहा हूँ, पर मैं ऊपर का कमांड भी लगा हटा रहा हूँ ना, वो कमांड लगा के। अच्छा, मेरे में हैशटैग का हो ही नहीं हो रहा था, नहीं हैशटैग का बता रहा हूँ, दबा रहा हूँ, कुछ और दब रहा है। 3 होता है ना, 3 से हो जाता है। हाँ, 3 सा कुछ आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, आप ए ले लो पहले। ए क्या होगा इसमें? 1। कोफिशिएंट ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। बी ले लिया मैंने 2, और सी ले लिया मैंने 4। ठीक है, ये ले लिया। अब किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। ठीक है, तो इस केस में मेरे को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, शायद यही होता है। समझे डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? देखो ये तो होता है फॉर्मूला, ये हाँ, फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का हम्म, फॉर्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट तो ये होता है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो कर लेते हैं बी स्क्वायर कर लेते हैं। बी स्क्वायर क्या होगा? बी का स्क्वायर मतलब बी की पावर 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी। ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ गया कि नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि इसका अंडर रूट भी लेना है मेरे को, इस पूरे का अंडर रूट भी लेना है मेरे को। मतलब इस पूरे की पावर आधी है, तो इस पूरे को समेटो ब्रैकेट में, और इसकी पावर आधी। समझे मैं क्या कर रहा हूँ? तो स्क्वायर करा ना इसका 0.5। 0.5 मतलब इस पूरे की पावर 0.5 मतलब आधी। अंडर रूट का हाँ, मतलब वही नीचे कह होता रहा है। हूँ। हाँ, डी समझ में आया कैसे निकाला मैंने? ये वाला डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट। बी स्क्वायर निकाला मैंने बी की पावर 2 माइनस हाँ 4ac, और इस पूरे की पावर आधी जो अंडर रूट है। हाँ, ठीक है, ये आ गया। स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा? दो आंसर आते हैं क्वालिटी के क्वेश्चन के। पहला हाँ, आंसर होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नहीं, पहला आंसर होगा माइनस बी प्लस डी, माइनस डी अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू ए। देखो मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। और सेकंड आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर होगा माइनस बी माइनस डी अपॉन 2 इंटू ए। ये डी मैंने अलग से निकाल लिया ना, इसलिए मेरे को इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। यही तो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसको मैंने अलग लिख दिया। अब मैं प्रिंट कर दूंगा आंसर ना। फर्स्ट आंसर इज, मेरा पहला आंसर होगा फर्स्ट आंसर, और मेरा सेकेंड आंसर होगा सेकेंड आंसर, और मेरा आंसर आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, मैं कुछ ऐसा अच्छा लिख देता हूँ उसको। दो आंसर आते हैं क्वालिटी के क्वेश्चन के। अब मैं इसको करता हूँ रन। जैसे ही मैंने इसको किया, रन ही रन हो रहा है। मैंने रैंडम ले ली, कुछ अगला बगला आंसर भी आ सकता है इसका। हाँ देखो, आयोटा पायोटा में आ गया आंसर। ये आयोटा और ये आयोटा कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन ऐसी थी, सॉल्व करके देख लेना। ऐसी है, ये कोई सही सा ले लेते हैं, एक काम करते हैं इसमें से।
और देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ये आ रहा है, इसका आंसर क्या है, -0.2 और -1। हम डाल के देख लेते हैं। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 1। ये तो है 5, 6 और 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। माइनस तो आंसर दे रखा है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ी आ रही है। फर्स्ट आंसर -5 आ रहा है सेकेंड आंसर -25 आ रहा है। गड़बड़ी कहाँ हो रही है? देखो इसमें इनका डी आ रहा है, 4 आ रहा है, 4। एक काम करो, सब कुछ कमेंट आउट करके मैं चेक करता हूँ डी सही तो नहीं आ रहा, डी गलत तो नहीं आ रहा। तो मैं चलता हूँ, मैं चेक करता हूँ डी को। मेरा डिस्क्रिमिनेंट सही आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तभी सही चल रहा है। 4 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट तक सही है। डिस्क्रिमिनेंट सही है, मतलब मैंने उसके बाद कुछ गड़बड़ी करी है, उसके बाद कुछ गड़बड़ी हुई है। डिस्क्रिमिनेंट तक ठीक है। तो फर्स्ट आंसर इज इक्वल टू बी प्लस डी अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो हो क्या रहा है पता है, 2 इंटू ए, ये पहले सॉल्व हो रहा है, ये बाद में सॉल्व हो रहा है तो यहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। एक काम करता हूँ मैं, 2 इंटू ए तो डिवाइड करना ही है, इसको ना आंसर में डिवाइड कर दूंगा मैं बाद में। जब भी गलती आए ना तो ऐसे लिख लो, डिवाइजर लिख दो, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किसको करना है, 2 इंटू ए को डिवाइड करना है। अब मेरा फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट आंसर डिवाइड बाय डिवाइजर। सेकंड आंसर क्या होगा, डिवाइड बाय डिवाइजर। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब सही आ जाना चाहिए आंसर। तो अब सही आ गया, देखो माइनस ये और ये -1। अब हमारी क्वांटिटी के क्वेश्चन सॉल्वर वाला बन चुका है। कोई भी सोल्यूशन करवा सकते हो इसमें आप। ये हमारे पेपर में आएगा, हमारे सिलेबस में है ये? हाँ आ सकता है, आ सकता है। हाँ आ सकता है ये। इसको भेज देना, इसको वो शेयर कर देना हाँ व्हाट्सएप इसमें पे। है ही क्या, कुछ नहीं है। आप ए बी सी की वैल्यू लो, ट्राई करूंगा एक बार। डिस्क्रिमिनेंट लो। डिस्क्रिमिनेंट अगर गलत सलत आ रहा है तो पहले चेक कर लो डिस्क्रिमिनेंट तो सही आ रहा है मेरा, फिर डिवाइजर लो, इसको डिवाइड करना है। पहला आंसर ये होता है, दूसरा आंसर ये होता है, और डिवाइड करके आंसर। और अब चाहूँ मैं यहाँ पे डिवाइड ना करके मैं यहीं पे डिवाइड भी कर सकता हूँ। अगर इसमें इसको यहाँ से हटा दूँ, और इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, और यहाँ से यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट डिवाइज़र, और यहाँ पे मैं लिख दूँ डायरेक्ट डिवाइज़र, अब भी आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, कभी भी डिवाइड करो ना, एक रूल होता है पाइथन में, कभी भी डिवाइड जब आप कर रहे हो तब डिवाइड को इस फॉर्म में मत लिखो जब मैंने लिखा था 2 इंटू ए। डिवाइड में कुछ मल्टीप्लाई मत करके लिखो, पहले उसको अलग से लिख लो, फिर उसको सिंगल टर्म्स में डिवाइड करो, तब आपका देखो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखो अभी देखो, तो ये हमारी अच्छी सीख थी। ठीक है, और ऐसे ही आप क्यूबिक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सारे एक साथ कमेंट कैसे लगा रहा हूँ, मुझे ये बताओ। सब कमेंट कैसे लगा रहा हूँ देखो। कमांड कमांड सॉरी। हाँ मैं बताता हूँ देखो, जिसको कमेंट करना है उसको कॉपी करो, ऐसे कर दी कॉपी। जैसी कॉपी करी, हाँ कंट्रोल और बैकस्लैश का बटन दबाओ, कंट्रोल बैकस्लैश, हो जाएगा कनेक्ट। देखो ठीक है। हाँ सर, पर आपके इसमें नहीं होगा शायद, ऑनलाइन वाले में शायद नहीं होगा। मेरे पे तो कमांड का बटन ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। कंट्रोल का बटन नहीं चल रहा कमांड का आपका? मैक है क्या, मैक? नहीं नहीं, मैक नहीं है, विंडोज ही है, पता नहीं चल नहीं रहा है। कंट्रोल बैकस्लैश देखो, उसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, ये देखो। मैं कुछ एक इक्वेशन लिखता हूँ, कुछ लिख देता हूँ फिर देखता हूँ। कंट्रोल और बैकस्लैश, बैकस्लैश ये वाला है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल बना हुआ है ना, वो है ठीक आपका है, बैकस्लैश, उससे हो जाता है। कंट्रोल बैक स्लैश। कंट्रोल दबा के रखो, बैकस्लैश दबाओ, फिर कंट्रोल दबा मतलब के पूरा रखो। गायब, पूरा ही गायब कर रहा है तो। कहाँ पे, ऑनलाइन ही कर रहे हो क्या? ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन ही कर रहा हूँ तो। ऑनलाइन भी चल रहा है। ये देखो, इसको मैंने कॉपी किया और ये लगा दी, देखो। कॉपी कर रहा। कंट्रोल दबा के रखना है,
कंट्रोल तो दबा बैक के स्लैश, रखो। हाँ, नहीं हो रहा। तो बैक स्लैश से पूरा वो गायब हो जा रहा है बैक स्लैश से। कीज पता चल रही है कौन सी है? क्या? कीज पता चल रही है कौन सी है? हाँ हाँ, की से पता चल रही है। देखो ये वाली 2 कीज होंगी, मैंने आपको भेजी है। ये वाला कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना, ये वाला बैक स्लैश। जो कंट्रोल है, कंट्रोल को दबा के रखो, और जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है उसको दबा दो। एक बार करके देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा। हुआ? एक बार ट्राई कर रहा हूँ। करो। लग गया। हाँ, अब लग समझ गया। आ गया। सही सही हाँ। सही। तो वो होता है कमेंट का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आज का टॉपिक है हमारा कुछ अलग, इफ एल्स। ठीक है, देखो प्रोग्रामिंग में हमको जैसे रोज़मर्रा की लाइफ में हमको ना काफ़ी डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर 12th में 95 आ गए तब मैं यहाँ एडमिशन लूँगा, अगर 80 आए तो यहाँ लूँगा, अगर 75 आए तो यहाँ लूँगा, अगर 70 आए तो यहाँ लूँगा, 60 आए तो यहाँ लूँगा, और 60 से कम आए तो तब क्या ही करूँगा, पता नहीं क्या करूँगा फिर। ठीक है, तो हम डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। तो वैसे प्रोग्रामिंग में भी हमको डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन होता है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आपका ये काम आता है। आपको ये डिसीजन जो लेना आप यूज कर रहे हो ये क्या है, वर्चुअल करके क्या नाम है इसका? VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। हाँ, विजुअल। तो ये कहते हैं ये पेड है? हाँ, ये पेड है क्या? पेड ऐप है फ्री क्या? फ्री पेड फ्री सॉफ्टवेयर है, है? फ्री है, फ्री। इसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर फिर। इसको कर सकते हो, पर इसमें ना काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो काफ़ी झंझट वाला काम होता है। अच्छा अच्छा, एक्सटेंशन में पैकेज जाके, डाउनलोड करने पड़ते होंगे। हाँ वो थोड़ा, वो डेवलपर्स लोग ही करते हैं ज़्यादातर, जिनका रोज़ का यही काम होता है। अच्छा देखो, आपको डिसीजन ठीक। लेना है। कुछ डिसीजन कैसे लेते हैं? लेट्स से एज एक वेरिएबल है, एज एज आपकी है 17। ठीक है, अब आपको डिसीजन लेना है कि आप गाड़ी चला सकते हो कि नहीं चला सकते। तो इफ़, देखो इंग्लिश है, पूरी इंग्लिश। अगर एज बड़ी हुई 18 से, और ऐसे करके लिख देना है, ये लगाना है कॉलन। कॉलन लगा के एंटर जैसे मारोगे तो वो यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पे वो यहाँ नहीं पहुँचा, वो यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे एक टैब आ गया, टैब। तो आपको कॉपी में लिखते वक्त टैब लिख देना है। अगर एज 18 से बड़ा हुई तो आपको प्रिंट कर देनी है, यस यू कैन ड्राइव। और अगर बोल रहा हूँ मैं, और अगर का मतलब होता है एलिफ। और अगर आपकी एज 18 ही हो गई, तो क्या बोलेंगे? हाँ, ये कहते हैं मैंने ये डाला, 2 डॉट्स होते हैं जो मैंने ये इसने इसके प्रिंट नीचे भेजा इसने। हाँ प्रिंट जो लिखा है उसे नीचे भेजा, टैब छोड़ के। हाँ, तो वो आ जाता है अपने आप। तो अगर एज 18 से बड़ी हुई तो ये लगाओ और प्रिंट कर दो, यस यू कैन टाइप। और अगर का मतलब एलिफ अगर एज 18 ही हो गई आपकी, तब क्या बोलेंगे? लाइसेंस बनवाओ। भाई लाइसेंस बनाओ तभी तो कुछ कर पाओगे, 18 साल के हो गए। एल्स एल्स में क्या बोलेंगे? यू कैन नॉट ड्राइव। तुम ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये एल्स का मतलब अगर ये भी नहीं चला और अगर ये भी नहीं चला तब एल्स चलेगा। तो अगर 18 एज नहीं हुई मेरी, 18 से बड़ा ना नहीं हुआ मैं, और मैं 18 के बराबर भी नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है, ना 18 से बड़ा हूँ ना 18 के बराबर हूँ, तो सिंपल है 18 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं रन करूँगा, जैसे मैंने इसको रन किया तो देखो आंसर क्या आता है, देखते हैं।
ये डिसीजन ले रहा है। देखो डिसीजन लेके इसने क्या बोला, यू कैन नॉट ड्राइव, तुम ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी एज 17 है। 21 करता हूँ अपनी एज, अब मैं चेक करता हूँ 21 साल में मैं क्या कर सकता हूँ। यस यू कैन ड्राइव, डिसीजन ले रहा है ये बिल्कुल। ठीक है, ये कुछ इसी तरह से। अब और चलते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने शॉपिंग करी और आपका टोटल प्राइस हुआ, आप गए विशाल मेगा मार्ट में, आपने करी है शॉपिंग दिवाली की 2000 रुपये की, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर आपकी शॉपिंग 1500 के ऊपर हुई तो आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। तब चेक भी तो करना पड़ेगा कि आपकी 1500 के ऊपर हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर आपका टोटल प्राइस बड़ा हुआ 1500 से, तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो प्रिंट कर देंगे, डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट कितना होगा वो 10% का, तो डिस्काउंट इक्वल टू 2000 में 10% की छूट, यानी कि 10% का मतलब होता है 0.1 इंटू 2000 इंटू 2000, ठीक है। ये तो 2000 में 1 पर 10% की छूट, 10% का मतलब होता है ये इंटू ये, ठीक है। मैं परसेंटेज पे नहीं जा रहा हूँ क्या होती है। और मैं प्रिंट कर दूंगा डिस्काउंट मिला कितना मेरे को। एल्स मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरी 1500 के ऊपर नहीं है तब प्रिंट कर दूंगा नो डिस्काउंट। और इसको जब मैं ऐसे रन करूँगा तो मेरे को डिस्काउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए। 2015 ऊपर है तो मेरे को डिस्काउंट मिला और मेरा ये प्राइस बना 1800 रुपये, मतलब 200 रुपये उन्होंने छोड़ दिए। तो ये होती है हमारी इफ़ एल्स की स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ एल्स की स्टेटमेंट इसी काम आती है आपके। एक एग्जांपल और दे दो जरा। हाँ, एक दो और एग्जांपल और देख लेते हैं। और कौन सा एग्जांपल है? हाँ, ग्रेड्स का लेते हैं। ग्रेड्स, मार्क्स लेते हैं, मार्क्स। चलो ग्रेड लेते हैं। ग्रेड जैसे कि आपका ए ग्रेड आया हुआ है तो मैं बोलूँगा अगर इफ़ आपका ग्रेड, चलो मार्क्स लेते हैं। मार्क्स पहले मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स आपके लेट से 100 नंबर का पेपर था, आपके आए 96। अगर मैं आपको बोलूँगा अगर आपके मार्क्स जो हुए बड़े हुए 90 से, तो मैं प्रिंट कर दूंगा ए ग्रेड। एलिफ और अगर, एलिफ का मतलब और अगर आपके मार्क्स अगर बड़े हुए 80 से, एंड आपके मार्क्स छोटे हुए 90 से, मतलब 80 और 90 की रेंज लगा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। एंड का मतलब होता है कि दोनों ट्रू होना चाहिए। एंड का मतलब ये भी सच हो और ये वाली बात भी सच हो। तो अगर आपके मार्क्स 80 से बड़े हुए और आपके मार्क्स 90 से छोटे हुए, तो सिंपल सी बात है 80 और 90 वाली नंबर लाइन के बीच में पड़ेगा। तो मैं कह दूंगा बी ग्रेड। तो 80-90 कर लिया हमने, 80-90 कर लिया हमने। और अगर एलिफ आप कितनी बार भी लगा सकते हो, जितनी बार आपकी मर्जी है। और अगर आपके मार्क्स 70 के ऊपर हुए और 70 के ऊपर होके आपके मार्क्स 80 के नीचे हुए, तो मैं बोलूँगा सी ग्रेड। एलिफ और अगर आपके मार्क्स बड़े हुए 70-80 हो गया, 60 से बड़े हुए और 70 से कम हुए, मार्क्स इज लेस देन 70, तब प्रिंट कर दो डी ग्रेड। ठीक है, अब मैं 50 वाला केस ले रहा हूँ, उसके नीचे मैं बोल दूंगा एल्स। अगर ना तो ये ठीक हुआ, ना ये ठीक हुआ, ना ये ठीक हुआ, ना ये ठीक हुआ, एल्स कंडीशन में बटा एल से ई ग्रेड। चाहे आपका 0 आया हो, चाहे आपके 59 नंबर भी आए हो, आपको ई ग्रेड मिलने वाला है। तो मैं चेक करता हूँ, आपके तो 96 आए थे, 96 नंबर के हिसाब से आपका ग्रेड होना चाहिए। देखते हैं कितना होना चाहिए, वो बता रहा है हमको, सोच रहा है, वो भी सोच रहा है, सबको रन कर रहा है। ए ग्रेड होना चाहिए आपके हिसाब से।
अगर 96 को मैं 9 नंबर कर दूँ अगर, तब देखते हैं कितना ग्रेड होना चाहिए। तो ई ग्रेड होगा आपका अगर 9 नंबर है तो। वो कह रहा है क्या आपके 9 नंबर बड़े हैं 90 से? नहीं, तो ये चीज़ गलत हो गई। फिर चलेगा यहाँ पे, क्या आपके नंबर 80-90 के बीच में आ रहे हैं? नहीं। क्या आपके नंबर 70-80 के बीच में आ रहे हैं? नहीं। क्या आपके 60 और 70 के बीच में आ रहे हैं? नहीं। कोई भी नहीं चला। जब कोई नहीं चला तो एल्स चलेगा आखिर में, वो तो चलेगा ही चलेगा, एल्स ई ग्रेड। ठीक है, अगर मैं आपके नंबर लेट से 95 ही कर दूँ, तब हो रहा क्या है, चेक कर रहा है कि आपके मार्क्स 90 से ऊपर है। हाँ 90 से ऊपर है, तो इसको कर दो एग्जीक्यूट और बाहर निकल जाओ, और किसी को देखना भी मत। ठीक है, और किसी को देखना भी मत। तो आपको जैसे ही आपके 95 नंबर है, मैं इसको रन करता हूँ तो ए ग्रेड आ गया आपका। तो उसने किया क्या, वो यहाँ पे गया, वो कहता है 95 से ऊपर, अच्छा तो ए ग्रेड दे दो और बाहर निकलो। एल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं, ना किसी एलिफ 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 का चक्कर, एलिफ 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 का चक्कर भी नहीं है, बस आप ऐसा कर लो कुछ। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा इफ एल्स लूप। अब देखो इसको और सही से समझते हैं। देखो फिर से एज वाला एग्जांपल लेते हैं। एज लेट्स आपकी 20 है। अगर मैं बोलूँ आपकी एज अगर बड़ी है 18 से, तब आप क्या प्रिंट कर दो, यस यू कैन ड्राइव। अब देखो, अब आपको कोई चीज़ कंपेयर करनी होती है ना, कभी भी कुछ चीज़ कंपेयर करनी होती है, उसको डबल इक्वल टू से लिखते हैं। तो एलिफ, और अगर आपकी एज 18 ही है, 2 बार इक्वल टू मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आपकी एज 18 ही है, तब प्रिंट कर दो, तब क्या प्रिंट करोगे, एक मिनट रुको, मैं वो लाता हूँ। कार, कार का कोई वो है नहीं क्या इमोजी, ये ले आता है। लाइसेंस बनाओ, हम बोल देंगे लाइसेंस बनाओ। अगर आपकी एज 18 ही होगी तो हम बोलेंगे लाइसेंस बनवाओ। और अगर आपकी एज 18 के ऊपर हुई तो हम बोल देंगे सीधा तुम ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कुछ मिल जाए मेरे को, यही डाल देते हैं इसमें इमोजी। ठीक है, ये इमोजी ऐसी मस्ती में डाल रहा हूँ मैं बस, ये अपने लिख के मत आता ना पेपर में। तो अगर एज आपकी 18 से ऊपर हुई तो यस यू कैन ड्राइव, और अगर एज आपकी 18 के बराबर ही हो गई तब लाइसेंस बनाओ। और अगर मैं एक अजीब सी कंडीशन डाल रहा हूँ, अगर 1 बराबर हो गया 1 के, ये क्या बात हुई, 1 तो बराबर ही होता है 1 के। अगर 1 बराबर हो गया है ना, 1 अगर बराबर हो गया 1 के, तब प्रिंट कर दो कुछ भी, ऐसी मैं टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ, 1 इज इक्वल टू 1। और अगर 5 बराबर हो गया 9 के, हम देखना चाहते हैं इसको, थोड़ा एनालाइज करना चाहते हैं। 5 इज इक्वल टू 9, और एल्स में हम चलेंगे और बोल देंगे प्रिंट हेलो, या ओवर लिखता हूँ, ओवर। तो देखो मेरी एज कितनी है अभी, मेरी एज 20 है। तो 20 जैसे हिट करेगा पहले पे, तो मेरी एज 18 से बड़ी है क्योंकि मेरी एज तो 20 है। तो ये प्रिंट होना चाहिए, यस यू कैन ड्राइव, प्रिंट हुआ और ख़त्म। और ये क्या कबाड़ लिखा है मेरे को नहीं पता, मैं बाहर आ जाऊँगा पूरा बाहर, एल्स के बाहर, एल्स के बाहर आके यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पूरा ओवर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर हिट किया वैसे ही मैं बाहर, और पूरा ओवर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ रन, तो मेरी एज 18 के बराबर है, तो मैं यस यू कैन ड्राइव प्रिंट हो जाएगा, और यस यू कैन ड्राइव के बाद सब कुछ खत्म और पूरा ओवर। तो यस यू कैन ड्राइव देखो प्रिंट हो चुका है और पूरा ओवर प्रिंट हो गया। और इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, मैं अपनी एज को 18 कर दूँगा एक बार के लिए। अब मैंने कर दी 18, तो मेरी एज क्या 18 से बड़ी है? अच्छा आप कुछ बताओ, 18 क्या बड़ा है 18 से? ट्रू या फॉल्स? ये नहीं खाना, बताओ। बताओ
मैंने भी करा भैया, पर मेरा तो ओवर आ रहा है सिर्फ, पता नहीं मतलब एल एल्स का थोड़ा लास्ट को समझ नहीं आ रहा है, जैसे पुराने हमें करनी है, प्रिंट हमने कर दिया, एल एलिफ और इफ का समझ आया, एल्स का थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, एल्स का भी बताओ थोड़ा। अच्छा देखो, अगर एज मेरी 18 है तो पहले यहाँ पे हिट करेगा, एक एक लाइन पे चलता है ये। तो मेरी एज 18 है, क्या 18 18 से बड़ी है? इसकी वैल्यू बताओ, ट्रू या फॉल्स है ये? एज की वैल्यू 18 है, 18 से बड़ी है। हाँ, ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? क्या 18 18 से बड़ा है? नहीं। हाँ तो फॉल्स। तो मतलब ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। 18 18 से बड़ी तो है नहीं, तो ये तो नहीं चलेगा। क्या 18 18 के बराबर है? यहाँ पे पूछ रहा है ये। ये हो सकता है। हाँ ये हो सकता है। तो लाइसेंस बनवाओ, प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये प्रिंट हुआ, खत्म, नीचे वाला सब खत्म, सीधा पूरा ओवर पे प्रिंट करेगा ये, एल्स पे भी नहीं जाएगा ये। तो उसको मैं रन करता हूँ, देखो दो चीज़ प्रिंट होगी, लाइसेंस बनवाओ और पूरा ओवर। देखो आ गया, लाइसेंस बनवाओ और पूरा ओवर, दोनों प्रिंट हो गया, दोनों प्रिंट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी एज को कर देता हूँ 9। अब आंसर बताओ क्या आएगा? ये आएगा, कहते हैं यू कैन, नहीं, यू कैन टाइप तो नहीं होएगा, वही हाँ आएगा, 1 1 वाला है, पता नहीं, ओवर होगा या तो पूरा ओवर। तो देखो 9 है, तो 9 18 से बड़ी है, नहीं तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलने वाला। क्या 9 18 के बराबर है? नहीं तो ये भी नहीं चलेगा। फिर चेक करेंगे, क्या 1 1 के बराबर है? हाँ ये तो बराबर होता ही है। तो 1 = 1 प्रिंट हुआ, एक एलिफ चल गया, खत्म। अब सीधा पूरा ओवर प्रिंट करना है, तो उसको करते हैं रन। तो 1 = 1 और पूरा ओवर देखो प्रिंट हो रहा है। अब मैं काम करता हूँ, 1 = 2 कर देता हूँ और एज को मैं 9 रहने देता हूँ। अब बता दो आंसर। 1 = 2 नहीं आएगा। हाँ तो मतलब ये भी नहीं चलेगा। एज 9 है तो ये तो चलने वाला नहीं है। एज 18 9 है, 9 18 के बराबर नहीं तो ये भी नहीं चलेगा। 1 2 के बराबर नहीं तो ये भी नहीं चलेगा। 5 9 के बराबर नहीं तो ये भी नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या फिर? पूरा ओवर। ओवर चलेगा, फिर पूरा ओवर भी चलेगा, दोनों चलेगा। जब एल ये जब ओवर क्या है, मतलब ओवर पूरा ओवर क्या है ये? ये ओवर जो है ना, ये एल्स के अंदर लिखा हुआ है। ये वाला ओवर एल्स के अंदर लिखा हुआ है, और ये इफ एल्स लूप के बाहर लिखा हुआ है पूरा ओवर। ये अलग है पूरा, ये इफ एल्स एक साथ है। तो जब इफ एल्स में ना इफ चले ना एलिफ चले, तब एल्स चलता है। और जैसे ये खत्म, डबल चला, तब ये भी चल जाएगा। तो उसको करता हूँ रन। तो ओवर प्रिंट हो गया, ठीक है। पूरा ओवर भी प्रिंट हो गया। हम्म। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से कमेंट। अब चलते हैं एक और एग्जांपल लेके। जैसे कि आपका वो प्राइस वाला एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। टोटल आपका टोटल हुआ है 5000, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ आपका अगर टोटल बड़ा है 1000 से, तब आपको प्रिंट कर दो गुड। या तो अगर आपका टोटल छोटा है, कुछ भी ले लेते हैं, 0 से छोटा है, अगर अगर आपने नेगेटिव टोटल ले रखा है, तब हम कर आज लेंगे प्रिया- बैड। आवाज़ कट रही है? मेरा इंटरनेट तो हाँ, मेरा और उसकी चलिए आज करते हैं। मेरा इंटरनेट तो सही आ रहा है। हाँ 1 मिनट में देख लूँ। मैं चेक करता हूँ अपना नेट। आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रहा होगा, मेरा बिल्कुल सही आ रहा है इस वक्त। मेरा तो स्लो चल रहा है। हाँ इसीलिए हो सकता है, इसीलिए स्लो चल रहा है। तो देखो, अब आ गया, अब आ गया, आ गया, आ गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी टोटल प्राइस, आपने 500 की 5000 की शॉपिंग करी, अगर आपकी 1000 से ऊपर है तो गुड, और आपकी 0 से कम है तो बैड। और एलिफ अगर 1 बराबर है 1 के, फिर रखने लग गया बस। तो ट्रू। फिर घटने लग गई।
तो ट्रू। हाँ और एलिफ अगर आपका 2 3 के बराबर है तब मैं कर दूंगा डिस्प्ले नहीं हो रहा भैया, हेलो। डिस्प्ले नहीं हो रहा डिस्प्ले नहीं हो, आपका नहीं नेट। डिस्प्ले में नेट स्लो चल रहा है बहुत। रुको रुको एक काम करता हूँ, फिर प्रेजेंट करता हूँ थोड़ा। मैंने दोबारा से करी प्रेजेंट, देखो मैं अभी। करता हूँ, मैं फिर से एक मैं भी हाँ, करता हूँ। रीजॉइन करो, रीजॉइन। आ गया, आ रही देखता है हूँ अब? बाहर तो नहीं है। हाँ अब आ गया। हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपका टोटल बड़ा है 1000 से तो गुड प्रिंट कर दो, और टोटल अगर आपका 0 से छोटा है तो बैड प्रिंट कर दो। अगर आपका 1 1 के बराबर है तो ट्रू प्रिंट कर दो, और अगर 2 3 के बराबर है तो हेलो प्रिंट कर दो, एल्स अब प्रिंट कर दो ओवर। अब देखते हैं, तो टोटल मेरा 5000 है, तो टोटल मेरा 5000 क्या मेरा बड़ा है 1000 से? हाँ बड़ा है, तो गुड प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, आपका गुड प्रिंट हो जाना है। तो इमोजी देना जरूरी है क्या? अरे वो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हम्म, तो आपका गुड प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आपका वो बड़ा है, आपका टोटल बड़ा है 1000 से, तो सिर्फ गुड प्रिंट होगा और कुछ प्रिंट नहीं होगा। जैसे ही ये प्रिंट हुआ सब खत्म, तो कुछ भी प्रिंट ही नहीं हो रहा उसके अलावा। ना तो आपका ये प्रिंट, ना तो यहाँ पे जा रहा है, ना यहाँ पे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं अगर कर दूँ 200, आपने 200 की शॉपिंग की, तो क्या 200 बड़ा है 1000 से? नहीं बड़ा है, तो गुड नहीं चलेगा। क्या आपका 200 छोटा है 0 से? नहीं चलेगा। बड़ा है नहीं हाँ, चलेगा। एक क्या एक के बराबर है? हाँ बराबर है, तो ट्रू प्रिंट हुआ। और जैसे ट्रू प्रिंट हुआ खत्म, जैसे ट्रू प्रिंट हुआ खत्म, अब कहीं नहीं जाना मेरे को। तो देखो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ ट्रू प्रिंट हुआ, सिर्फ ट्रू प्रिंट हुआ और उसके नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। एक काम करता हूँ, 1 एलिफ लगा के मैं लिखता हूँ 22 इक्वल टू 22, या 22 के बराबर है, तो मैं बोल दूंगा हाँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरा 200 है, ठीक है 200। तो 200 तो छोटा है तो ये नहीं चलेगा, 200 0 से बड़ा है तो ये भी नहीं चलेगा, एक एक के बराबर है तो ये चलेगा, ये चलेगा खत्म, यहाँ पे जाना ही नहीं है इसको। तो सिर्फ ट्रू प्रिंट होगा, सिर्फ ट्रू। देखो सिर्फ ट्रू प्रिंट हुआ, और ये हाँ पे गया ही नहीं यहाँ पे। कुछ इस तरह से गया चलता क्यों है, नहीं? हाँ पर क्यों नहीं गया है? क्योंकि जैसे ये चला 1 इक्वल टू 1, एक मिल गया ना आंसर, एक आंसर चाहिए होता है बस इसको, एक आंसर मिले। मान लो हमने वन वन इक्वल टू वन लिखा, उसके नीचे हमने 200 इक्वल टू 200 भी लिखा हो तो? ये लिखा तो है ना 22 नहीं, 200 इक्वल टू 200। कहाँ पे? एक और लिख दूँ यहाँ पे एलिफ में, हाँ हाँ। एलिफ 200 इक्वल टू 200, ये बोल रहे हो? ये बोल रहे हो? हाँ ये कह रहा हूँ। हाँ, तो जैसे एक हाँ एक के बराबर इसको मिल गया खत्म, ना इस पे जाना है ना इस पे जाना है, ओनली ट्रू चल गया, तो सिर्फ ट्रू चल अच्छा, रहा बस है। एक आंसर दिखता है। एक आंसर दिखता है इसको बस। इफ एल्स का मतलब यही होता है कि आपको एक आंसर देना है, ठीक है। ठीक है। तो एक बार समराइज कर दूं मैं इसको, पूरा समराइज कर देते हैं एक बार। तो इफ एल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इफ एल्स की बात यह है कि सिंगल आंसर कब देगा? जब आपका इफ हो और एलिफ 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 हो, बहुत सारे एलिफ हो, एलिफ 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 चल रहा हो आपका, और एल्स हो, ठीक है। एलिफ कितने भी हो सकते हैं, एल्स एक ही होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एल, इफ एंड इफ बहुत सारे हो सकते हैं, पर एल्स एक ही होगा। अभी हम इफ वाला भी देखेंगे, ठीक है, मल्टीपल इफ वाला। तो सिंगल आंसर देता है ये ऐसे, और एल्स इज ऑप्शनल। एल्स मेरा ऑप्शनल होता है, अगर मैं ना लगाऊं तो कुछ दिक्कत नहीं है मेरे को।
ठीक है, इफ इज कंपल्सरी। एल्स और एलिफ दोनों ऑप्शनल होते हैं, पर इफ आपका कंपल्सरी है। इफ तो अगर आप इफ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो इफ तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको, इफ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। इफ इज कंपल्सरी, एल्स एंड एलिफ इज ऑप्शनल, और इफ एल्स ठीक है। इसके बारे में जान लिया। अब एक सवाल और करते हैं। अगर एक बराबर है एक के, तो प्रिंट कर दो यस, टेस्ट प्रिंट कर देते हैं। अगर देखो मैं दोबारा एलिफ नहीं लगा के एल लगा रहा हूँ, एल इफ लगा रहा हूँ, सॉरी, टेस्ट 2। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ एलिफ 2 = 3। कुछ भी लिखता जा रहा हूँ मैं अभी बस। 4 = 4। हेलो, ठीक है, एल्स अब देखो, अब क्या 1 और 1 बराबर है? हाँ बराबर है, तो टेस्ट प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ये ट्रू हुआ, इसको बाहर जाना चाहिए था, पर पता है क्या होगा? इफ के साथ एक खास बात है, इफ हमेशा दूसरे इफ के पास जाएगा। जैसे ये ठीक हुआ, टेस्ट तो चल जाएगा, पर अगला इफ भी जाएगा। तो अब क्योंकि ये साथ में एंड हो जाएगा, एंड और एंड नहीं नहीं होगा, होगा, एंड होएगा। एंड नहीं होगा, एंड नहीं होगा। देखो कैसे चला के दिखाता हूँ। तो क्या 1 1 के बराबर है? तो हाँ बराबर है, टेस्ट टेस्ट प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या 2 2 के बराबर है? हाँ 2 2 के बराबर भी है, तो टेस्ट 2 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये दोनों प्रिंट हुए, फिर क्या होगा? फिर जाएगा एलिफ पे, ठीक है, एलिफ पे जाएगा, ये तो है नहीं। और फिर जाएगा, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? फिर से रन करते हैं इसको। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आपका जो इफ़ होता है ना, इफ़ आपको लास्ट वाला देखना है। पूरे इफ़ एल्स केस में आपका लास्ट इफ़ कौन सा पड़ रहा है? मैं एक और इफ़ लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 5 = 6 का प्रिंट अगेन। तो आपकी इफ एल्स की लेटर कुछ ऐसे चलती है, इफ 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 इफ, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे एलिफ, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता, मैं आपको एकदम डीप में पढ़ा रहा हूँ। फिर आता है आपका एल्स लास्ट में, ऐसा चलता है। पहले खूब सारे इफ 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 इफ, फिर खूब सारे एलिफ 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 एलिफ, फिर एल्स। एल्स एक ही होगा, मैंने आपको बताया था ना, एल्स एक ही होगा। इफ लगाना कंपलसरी है, और एलिफ और एल्स लगाना कंपलसरी नहीं है। तो जैसे आपका एक इफ ट्रू हुआ, जैसे आपका ये वाला इफ ट्रू हुआ, तभी अगले इफ पे जाएगा। जैसे ये वाला ट्रू हुआ, फिर अगले पे जाएगा, अगले पे अगले पे अगले पे अगले पे चक्कर जाएगा। और जैसे ये वाला ट्रू हो गया, वैसे ये बाहर, लूप के बाहर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जो इफ है, उस इफ के बाद कोई भी इफ नहीं है, और उस इफ के बाद डायरेक्ट एलिफ पढ़ रहा है या एल्स पढ़ रहा है, और अगर वो ठीक हो गया, तब वो बाहर, ठीक है। कुछ इस तरह से, जैसे कि 1 = 1, हाँ सही है, तो टेस्ट प्रिंट हो जाएगा। 2 = 2, ये सही है, तो ये भी चल जाएगा। और ये इस पे चेक करेगा, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो अब हमारे ये तो, इसको आप अलग मानो, ऊपर के 2 इफ को अलग मानो, और ये हमारी लेटर बन गई है। एक इफ और एलिफ एलिफ और एल्स, जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था। तो पहले ये तो चेक हुई, ये दोनों चल गए। फिर चला इस पे, ये तो ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो टोटल क्या प्रिंट हुआ? टोटल प्रिंट हुआ टेस्ट 2 और हेलो। टेस्ट 2 और हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हो रहा है ये, तो हुआ क्या होगा? देखो इसमें, देखो टेस्ट 2 और हेलो प्रिंट हो गया। तो हो क्या रहा है? पहले यहाँ पे जा रहा है, इसको चेक कर रहा है, हाँ ठीक है, तो टेस्ट प्रिंट। यहाँ जा रहा है, 2 बराबर है 2 के, हाँ ठीक है, तो टेस्ट 2, ठीक है। फिर यहाँ पे जा रहा है, अगर ये ठीक हो जाता ना, अगर लेट से ये ठीक हो जाता, अगर ये ठीक हो जाता, तो इस पे नहीं जाता, ये इन दोनों पे ना जाके वो सिर्फ यहीं पे चला जाता। अच्छा, अगर इफ लास्ट में और इफ के बाद सीधा एलिफ होता तो फिर वो आगे नहीं जाता है, हाँ, पर कंडीशन यही है कि ये वाला ट्रू भी होना चाहिए आपका। क्योंकि ये चॉइस में और में है ना। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, रुको।
अगर 2 बराबर है 2 के तब टेस्ट, ठीक है, इसका जवाब देना। अगर 3 बराबर है 4 के टेस्ट 2, 4 बराबर है 5 के टेस्ट 1, 5 बराबर है 5 के। इसका आंसर देना मेरे को क्या आ रहा है, ठीक है। डन प्रिंट कर रहा हूँ मैं। पहले 5 बराबर है 6 के प्रिंट आई एम दी बेस्ट। एलिफ 7 बराबर है 7 के प्रिंट जेंथ इज द बेस्ट। और एलिफ 8 बराबर है 8 बराबर है आइसक्रीम के, तो नो नो। और एल्स एवरी थिंग इज और नो। हाँ, इसका बताओ, थोड़ा मेहनत करके लिख दिया है मैंने। इसका आंसर बताओ क्या आ सकता है। टू टेस्ट आएगा, टेस्ट 2 नहीं आएगा, हाँ, टेस्ट 1 भी नहीं आएगा, टेस्ट और डन आएगा, टेस्ट और डन आएगा सर। सिर्फ टेस्ट और डन बोल रहे हो, देखते हैं। हाँ इसको करते रहा नहीं, सोच रहा है थोड़ा 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 सोच रहा है, भी सोचने देते हैं इसको, है ना। ये थिंकिंग में थोड़ा टाइम लेता है। टेस्ट डन बिल्कुल आपको आ गया, आपको आ गया। अब मैं काम करता हूँ। और एलिफ भी अगर गलत हो तो फिर एल्स आता है अब ना। बताओ, मैंने चेंजेस कर दिए इसमें कुछ। अब आंसर बताओ। अब आंसर बताऊं, 7 को जैन इज द बेस्ट आएगा फिर। हाँ, तो टेस्ट होगा, हाँ होगा। और कौन हाँ, को दी। टेस्ट 2 भी नहीं होगा, जैन इज द बेस्ट। हाँ, तो टेस्ट डन थे बस, बिल्कुल आ गया। अब मैं फिर से चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। 4 = 4 कर रहा हूँ, और 5 = 5 भी कर रहा हूँ, और 8 = ये रहने दो, 6 ही रहने देते हैं। और हाँ, अब बताओ टेस्ट क्या। टेस्ट 2 टेस्ट 1 आएगा, हम्म और जैन इज द बेस्ट। देखते हैं। टेस्ट 2 टेस्ट 1, हाँ, जैन इज द बेस्ट। ये सवाल है। अब एक काम करता हूँ, ये ठीक है। ये अब मैं इसको ये कर देता हूँ। अब बताओ आंसर। एवरीथिंग इज ओवर नाउ आ जाएगा लास्ट में, और स्टार्टिंग में टेस्ट 2 टेस्ट 1। हाँ, तो टेस्ट 2 टेस्ट 1 एवरीथिंग इज ओवर नाउ, ठीक है। आपको आ गया इफ एल्स लू, आपको आ गया, ठीक है। सिंपल है, एक बहुत ही सिंपल है। ये वाला करना, ठीक है, ये वाला करना। टोटल प्राइस मैं दे रहा हूँ आपको। ये चलो घर पे करना इसको होमवर्क। कोई 2000 है, आपको चेक करना है। हाँ मतलब अगर आपका मतलब प्राइस जो हुआ वो बड़ा हुआ 1000 के, तब 10%। फिर अगर ये हुआ, ये प्रिंट करना है, और एल्स प्रिंट कर देना है ओवर। ये प्रिंट करना है, ये कर लेना, ठीक है, ये होमवर्क में। ठीक है, भेज देना मेरे को सब। हाँ, ठीक है। हाँ, ओवर। मैं सब कर लूंगा। ठीक है, ठीक है।